और अब बात स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की, जो कि एक बार फिर से कंट्रोवर्सी में है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ 3 मामले दर्ज हुए हैं, जिसके बाद यह मामला और ज्यादा गंभीर हो गया। जलगांव के मेयर, नासिक के एक होटल व्यवसायी और एक अन्य व्यवसायी ने भी कामरा के खिलाफ में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर 2 और एफआईआर दर्ज हो गई। मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 353(1)(b, जो कि सार्वजनिक उपद्रव, 356(2) यानी कि मानहानि, जिसके तहत में मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने कामरा को पूछताछ के लिए 2 समन भेजे, लेकिन वो अब तक पेश नहीं हुए। पहले समन पर उन्होंने अपने वकील के जरिए 1 हफ्ते का समय मांगा, जिसे पुलिस ने ठुकरा दिया। दूसरा समन 31 मार्च को पेश होने के लिए जारी किया गया। इस बीच कामरा ने अपनी जान का खतरा बताते हुए मद्रास हाईकोर्ट में एक अग्रिम जमानत की अर्जी दायर की है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर 7 अप्रैल तक अंतरिम राहत दे भी दी। घटनाक्रम ने राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर एक बहस छेड़ दी है। शिवसेना शिंदे गुट ने इसे अपमान करार दिया। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कामरा को सलाह दी कि उन्हें मुंबई पुलिस के सामने आकर अपनी बात को रखना चाहिए। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मुझे कोई भी फोन कर सकता है। जब महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न निर्माण होता है तो ऐसे लोगों से हम देखते हैं कि बाबा आप शांति से लीजिए, कुछ करो। मैंने इतना ही कहा है कि आप कानून के सामने जाकर अपनी जो बात है वो रखो, कानून से मत भागो। और मैं ये भी मांग करता हूँ सरकार से, जब मुंबई में कंगना राणावत और हमारा झगड़ा हुआ था तो नरेंद्र मोदी जी ने कंगना राणावत को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया था सेंटर का, वैसा प्रोटेक्शन कुणाल कामरा को देना चाहिए। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना ने महाराष्ट्र के गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा और उन्हें एक कमजोर गृहमंत्री बताया। दरअसल ये विवाद तब शुरू होता है जब कामरा ने अपने हालिया शो नया भारत में मुंबई के द यूनिकॉन्टिनेंटल क्लब में एक पैरोडी गाना गाया, जिसमें उन्होंने शिंदे पर तंज कसा। इस घटना के बाद न सिर्फ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई, बल्कि शिवसेना समर्थकों ने तो स्टूडियो में जाकर तोड़फोड़ भी की। मामले को और तूल मिल गया। इस बीच कामरा ने माफी मांगने से इनकार कर दिया और कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उनका अधिकार है और वो अपने शब्दों के लिए किसी स्थान या व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराते। कुणाल कामरा का ये विवाद 23 मार्च को शुरू होता है, जब उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में उन्होंने बॉलीवुड फिल्म दिल तो पागल है के गाने भोली सी सूरत को संशोधित कर शिंदे पर एक व्यंग्य किया। गाने में उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से शिंदे को गद्दार कहा। 2022 में उनकी उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत का जिक्र किया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी के साथ वायरल हुआ और शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं में इसी को लेकर आक्रोश फैल गया। नतीजा यह हुआ कि रविवार को समर्थकों ने खार इलाके के हैबिटेट स्टूडियो में तोड़फोड़ की और कामरा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इसी घटना के बाद शिवसेना विधायक मुरजी पटेल ने खार पुलिस स्टेशन में एक पहली एफआईआर दर्ज कराई। कानूनी विशेषज्ञों का मानना यह है कि यह मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानहानि के बीच की बारीक रेखा को उजागर करता है। कामरा के खिलाफ तीनों एफआईआर में गंभीर आरोप हैं, जिनमें शिंदे की छवि को खराब करना, राजनीतिक दलों में नफरत फैलाना शामिल है। अगर दोष सिद्ध होता है तो 2 साल तक की सजा हो सकती है कामरा को। हालांकि मद्रास हाईकोर्ट की अंतरिम राहत ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर तो रोक लगा दी है। बड़ी बात यह कि कोई ये पहली बार नहीं है जब कामरा कंट्रोवर्सी में फंसे हो। इससे पहले भी वो सरकार, नेताओं, संस्थानों पर तंज कसते रहे, जिसके खिलाफ उन्हीं को लेकर उनके खिलाफ में कई मामले दर्ज हो चुके हैं। इस बार का विवाद न केवल उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा और करियर के लिए चुनौती है, बल्कि भारत में कॉमेडी और अभिव्यक्ति की सीमाओं पर भी सवाल उठाता है।